बात करेंगे आफत की बारिश की। उत्तर भारत में हो रही बारिश से दिल्ली में यमुना खतरे निशान से ऊपर चली गई है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने से दिल्ली में पुराने लोहे के पुल पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.30 को पार करता हुआ 206 से पहुंच गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी जलस्तर का बढ़ना जारी है। वहीं यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। यमुना के तटों पर पानी की निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने सिविल डिफेंस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये रात भर पानी पर नजर बनाए हुए हैं। सिविल डिफेंस कर्मी पानी बढ़ने का बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। तो बारिश से हाहाकार मची हुई है, मुसीबत बरकरार है। तो बारिश का प्रहार देख रहे हैं, इंसान इस वक्त लाचार है। बारिश के साथ बर्बादी भी लेके आई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये बारिश जानलेवा होती जा रही है। मूसलाधार बारिश राज्यों में हाहाकार मचा रही है। यमुना का जलस्तर एक तरफ खतरे के निशान को पार कर चुका है। हथनी कुंड बैराज से आज ही छोड़ा गया 2.79 लाख क्यूसेक पानी। तो राजधानी में वाटर बम का कहर लगातार मंडरा रहा है। तो इसे लेकर जहां एक तरफ प्रशासन मुस्तैद नजर आया, तो वहीं जलस्तर बढ़ने से लगातार उन जगहों को खाली कराया जा रहा है जो निचले स्तर पर है। तो लगातार प्रशासन की टीम नजर बनाए हुए है और क्विक रिस्पांस टीम लगातार मौजूद है। तो किस तरह से पहाड़ों से लेकर मैदान तक इस वक्त बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सभी राज्य इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। राज्यों की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है कि देखिए, आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले, क्योंकि अभी बारिश का खतरा रहने वाला है। तो अगले 5 दिन तक लगातार बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और अब इसी को लेकर प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है। एक तरफ तमाम मुस्तैदी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को हिदायत दी जा रही है कि इस बारिश के मौसम में अनावश्यक बाहर ना निकले। जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ये बारिश कब आफत की बारिश बन जाए, कब आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। तो इसी को देखते हुए लगातार चौकन्ना रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही लगातार दिल्ली के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। घरों के अंदर पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग लगातार सुरक्षित स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई नुकसान ना हो, जनहानि ना हो। और लगातार प्रशासन और दिल्ली सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। जिस तरह से यमुना का जलस्तर पार हो चुका है, तो वहीं इसे देखते हुए लगातार केजरीवाल सरकार लोगों को यमुना के पास बसे लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, दिल्ली एनसीआर हो, हर जगह इस वक्त तस्वीर एक जैसी है। जलमग्न हो चुकी है सभी राज्य। तो उत्तराखंड में जहां एक तरफ लगातार भूस्खलन, सड़क धंसना और लगातार आफत की बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी जलभराव, जलमग्नता देखने को मिल रही है। प्रशासन के दावे हजार थे, लेकिन देखिए लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है प्रशासन के लिए भी। तो जगह जगह जलभराव नजर आ रहा है, लोगों में नाराजगी भी है। तमाम दावे किए गए उसके बावजूद जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रहा है और लगातार लोगों को वक्त वक्त पर निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से घर में रहने की जरूरत है, जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकले और तमाम सावधानी बरतने की भी जरूरत है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अभी आफत की बारिश रुकने वाली नहीं है। लगातार ये मूसलाधार बारिश चलती रहेगी। अगले 5 दिनों तक ये बारिश रहने वाली है। तो 5 दिनों तक सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो राजधानी इस वक्त वाटर बम का कहर राजधानी पर,
पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। पीयूष, इस वक्त किस तरह से आफत की बारिश नजर आ रही है? जगह जगह जल भराव, और देखिए यमुना का जो पानी है वो अब अपने ऊपरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 3 से 4 दिनों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है और दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। और इस वक्त हम यमुना नदी के अंदर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पानी में बहाव है उसमें आप देखिए किस तरीके कितनी तेजी के साथ ये पानी बह रहा है यमुना नदी का। और निश्चित रूप से यहाँ के सटे हुए जितने इलाके हैं, जितने लोग निचले स्तर पर रहते हैं यमुना के आसपास, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो कवायद है कल देर शाम से चालू कर दी गई है। इसके अलावा आपको ये तस्वीर दिखाया कि यहाँ पे जो आपको मीटर नजर आ रहा होगा और ये जो वार्निंग लेवल है 205 मीटर के आसपास वार्निंग लेवल होता है वो क्रॉस कर गया है। करीब 206 मीटर के आसपास यमुना नदी का जो जलस्तर है वो पहुंच गया है। इसके साथ ही ये जो पुल आप देख रहे हैं इस पर पूरी तरीके से यातायात को बंद कर दिया गया है, किसी को भी इस पर आने की अनुमति नहीं है। थोड़ी देर पहले जो अधिकारी तमाम थे वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पे पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही अगर अब दिल्ली सरकार की बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बकायदा दिल्ली सचिवालय में एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, दिल्ली सरकार के मंत्री मौजूद रहे और जो एमसीडी के अधिकारी है वो मौजूद रहे। सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जहां जहां पे भारी जल जमाव दिल्ली के इलाकों में हुआ है उस जल जमाव को कम किया जा सके। कई जगहों पे मशीनों के माध्यम से जल जमाव को खत्म कराया जा रहा है, पानी की निकासी कराई जा रही है। लेकिन चुनौती ये है चूंकि आने वाले दिनों में G20 को लेकर एक समिट भी होने वाला है जहां पे विदेशों से भी लोग आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि जहां पे ये कार्यक्रम होने वाला है वहां पे भी भारी जल जमाव है। ऐसे में सरकार के लिए काफी चुनौती है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, क्योंकि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आपने देखा कि शहजाद पूनेवाला की बात करें या तमाम प्रवक्ताओं की बात करें, सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार की ओर से अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे ये कहा कि लोगों की मदद की जाए क्योंकि इस बार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम जो जहां पे बारिश और बाढ़ से लोगों के प्रभावित होने की आशंका है वहां के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात करें या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों ही मुख्यमंत्रियों से कल उनकी बात हुई है। इसके अलावा दिल्ली पर भी उनकी नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की ओर से भी तमाम एजेंसियों को कहा गया है कि वो सतर्क रहें। खासतौर पे एनडीआरएफ की अगर हम बात करें, उनकी तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर ऐसी आपात स्थिति बनती है तो किस तरीके से उनको सक्रिय किया जा सके और लोगों को राहत दिया जा सके। और सबसे बड़ी चुनौती है कि यमुना नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। मौसम विभाग की माने तो करीब 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से मौसम का हाल रहेगा। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे तेज पानी का बहाव जो है वो ये पानी का जो बहाव है तमाम अपने साथ तमाम चीजों को, जो भी बीच में चीजें आ रही हैं उनको लेकर बहाव ये जा रहा है। और लगातार तेज हवाएं भी यहाँ पे चल रही है और जलस्तर अगर थोड़ा भी ऊपर आता है तो निश्चित रूप से ये खतरा बन सकता है, यानी कि आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत और बड़ी चुनौती बन सकती है उन लोगों को निकालने के लिए। तो निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है, अलर्ट मोड पे एजेंसियों को रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। और आपने देखा कि दिल्ली सरकार की बात करें या तमाम सरकारों की, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन दिल्ली में हल्की सी भी जब बारिश हो जाती है तो दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। तो देश की राजधानी के ये हालात है तो आप सोचिए देश के अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग शहर है उनके क्या हालात रहे होंगे। ऐसे में अब सरकारों को निश्चित रूप से एक विकल्प निकालना होगा क्योंकि हर साल की यही स्थिति है। जब भी आधे घंटे या 1 घंटे तेज बारिश हो जाती है तो दिल्ली में कई जगहों पे जल जमाव हो जाता है और उससे काफी समस्याएं होती हैं। खासतौर पे ट्रैफिक की समस्या की अगर हम बात करें, कई जगहों पे लंबा जाम लग जाता है, दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया जाता है, ट्रैफिक पुलिस के जवानों को लगाया जाता है। देखिए इस वक्त यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और लगातार डर यही सता रहा है कि किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति होती है तो किस तरह से उससे निपटा जाए, जिसके लिए प्रशासन भी अब मुस्तैद नजर आ रहा है। और दिल्ली की जो तस्वीर है वो वाकई सवाल खड़े कर रही है कि इतना जल भराव, लोग इससे जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की मुस्तैदी भी नजर आनी चाहिए। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, इस वक्त आगरा की क्या तस्वीर है, क्योंकि अब ये बारिश आफत बनती जा रही है, लगातार लोगों को अब इस बारिश से परेशानी होने लगी है, जल भराव, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है।
कृष्णा। एक सप्ताह की बात करें तो पिछले एक सप्ताह से झमाझम बारिश होती है, रुक रुक के बारिश आती है और आज सुबह से ही 2 घंटे से बारिश हो रही है। 10 बजे से हालात आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से जलमग्न हुआ है। और आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर में 1 घंटे की बारिश शहर के स्मार्ट कार्यों की, विकास कार्यों की पोल खोल देती है। आगरा की कई तस्वीरें हमने लगातार दिखा रहे दर्शकों को, उसमें ये साफ जाहिर हुआ है कि करोड़ों रुपयों को आगरा स्मार्ट सिटी के नाम से किस तरह से पानी में बहाया गया है। आगरा के तमाम इलाके ऐसे हैं, चाहे बिजली घर की बात करें, दिल्ली रोड की बात करें, जागरण चौराहे की बात करें, जहाँ से रूट वीआईपी जो निकलता है, सेंट जॉर्ज और सूट सदन चौराहे की बात करें, जहाँ से आए दिन वीआईपी अधिकारी वहां से नेता और सब अधिकारी वहां से गुजरते हैं, तो वो रोड इसके डिवाइडर के ऊपर होकर पानी गुजरता है। और कई स्थान ऐसे हैं ऋतु जिसमें घरों में लोग अपने कैद होते हैं, करीबन रोड से 4-4 फुट ऊपर पानी रहता है और उनके घरों में उन्होंने अपने बचाव के लिए घरों के जो सामने जो गेट होते हैं, गेट के सामने 3-3 फुट की उन्होंने दीवारें लगा रखी है। तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों के लिए बहुत ही समस्या का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब और आने वाली है, बताया जा रहा है अपनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक पानी चला गया है। हालांकि आगरा की बात करें तो आगरा में ये पानी 3 से 4 दिन के बाद की स्थिति बताई जा रही है कि आगरा के हालात 4 दिन बाद बहुत भयावह होने जा रहे हैं। आगरा की बात करें तो आगरा के तमाम इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल तटवर्ती इलाके हैं, वहां पर बिल्कुल पानी का जल भराव होता है। तो काफी स्कूल ऐसे हैं बिल्कुल स्कूलों की छतों तक पानी आता है। पिछली बार भी बारिश हुई थी तो कई सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर हमने देखी थी तो स्कूलों में जो छतों तक वहां पर पानी आया था, तो निश्चित तौर से ऐसे स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि काफी लंबे समय तक ये पानी का जल भराव होता है। ऐसे भी समय में किस तरह से बच्चे अपनी पढ़ाई करें। बिल्कुल कृष्णा, देखिए इस वक्त जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और लगातार आगरा की भी स्थिति स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ महेश जुड़े हुए हैं मथुरा से। महेश, अभी क्या स्थिति मथुरा की? देखिए मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन ये मिजाज किस तरह से लोगों के लिए आफत और इस वक्त बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा? महेश, आपको बताते हैं हम इस मथुरा में मौजूद हैं यहाँ पर यमुना के किनारे, लेकिन यहाँ पर जो अभी जलस्तर है, जो जलस्तर उतना नहीं बढ़ा है, जबकि दिल्ली में जिस हिसाब से यमुना का जलस्तर बढ़ा है उस हिसाब से यहाँ पर मथुरा प्रशासन को सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मथुरा प्रशासन ऐसी कोई सावधानी बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो यमुना के किनारे यहाँ पर कुछ किसान हैं जो कि खेती करते हैं और उनकी खेती की फसल भी डूब जाती है, लेकिन मथुरा प्रशासन जब भी कभी हर वर्ष जब भी बारिश के समय पर बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ के समय पर मथुरा प्रशासन कोई पहले से अलर्ट जारी नहीं करता है, ना कोई मुनादी करता है। ऐसी समय पर जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है और जब पानी लोगों के घरों में घुस जाता है तब लोग परेशान होते हैं। उसके बाद प्रशासन की नींद टूटती है, तब प्रशासन जागता है, लेकिन अभी तक मथुरा में उतना पानी जल स्तर नहीं बढ़ा है जितना अभी जो उसका चेतावनी स्तर है उसके नीचे है। लेकिन फिर भी प्रशासन को यहाँ पर जो यमुना के किनारे लोग रह रहे हैं उनको जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आने वाले समय में यमुना का जल स्तर बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए मथुरा प्रशासन की, मथुरा प्रशासन लगातार लापरवाही बरत रहा है और ना कोई मुनादी करा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ यहाँ पर नाविक हैं जो किसान है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि जैसे आपकी यहाँ पर खेती होती है तो क्या समस्याएं आती है यमुना का जल स्तर बढ़ता है? बढ़ती है तो ये समस्या है कि पूरी फसल डूब जाती है खेतों में फसल। लेकिन यहाँ का प्रशासन कभी कोई मुनादी कराता है? जैसे अभी यमुना का स्तर बढ़ रहा है, प्रशासन ने कुछ किया है अभी तक? लेकिन जैसा कि ये कह रहे हैं किसान हैं यहाँ के, कह रहे हैं कि यहाँ पर मथुरा प्रशासन ने अभी तक ना कोई तैयारियां की हैं। यमुना का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है, जैसा कि दिल्ली में बढ़ चुका है, उसका 1-2 दिन के अंदर यहाँ का जलस्तर भी बढ़ेगा, लेकिन मथुरा प्रशासन यहाँ पर नाकाम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल महेश, देखिए अभी प्रशासन नाकाम है, लेकिन अभी इतना खतरा अभी मथुरा में नहीं है, लेकिन इससे पहले मुस्तैदी प्रशासन की नजर आनी चाहिए ताकि इस खतरे से कैसे निपटा जाए, जो आगे खतरा मंडरा रहा है उससे कैसे निपटा जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ विकास शर्मा हमारे साथ बागपत से जुड़े हुए हैं। विकास, इस वक्त बागपत की क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? विकास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो विकास से तमाम
बागपत के हालात जानेंगे। लगातार पीयूष भी हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार एक्टिव नजर आ रही है, लगातार केंद्र से भी तमाम अपडेट ली जा रही है कि किस तरह से प्रशासन क्या तैयारी करके रखा हुआ है। वहीं अगर पूरे दिल्ली की बात की जाए तो लगातार कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को धीरे धीरे स्थानांतरित किया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ का खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिल्ली पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पहले आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे आप पानी का तेज बहाव आप किस तरीके से देख रहे हैं, और इससे अंदाजा आप लगाइए कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक जो पानी है वो छोड़ा गया है, उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली पर देखने को मिल रहा है। और यमुना के किनारों की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं। कल शाम से चूंकि कई लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो ऊपर भी आपको नजर आएगा किस तरीके से तमाम जो कर्मचारी हैं जो जिन्हें ड्यूटी पर लगाया गया है और कहीं ना कहीं उन्हें रेस्क्यू के लिए भी लगाया जाएगा अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से तैयारी पूरी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं, चाहे आईटीओ की बात करें, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग कामकाज के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का प्रगति मैदान टनल, आपने देखा कि जब इसका उद्घाटन हुआ तो किस तरीके से तमाम दावे किए गए कि टनल के अंदर पानी निकासी के लिए व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन अब वो चीजें नजर आ रही है कि किस तरीके से टनल पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है और कहीं ना कहीं मशीनों के जरिए वहां से पानी निकाला जा रहा है। तो सरकारें कुछ और कहती है, उद्घाटन के दौरान कुछ और कहा जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो निश्चित रूप से ये स्थितियां देखने को मिलती है जिसमें कहीं ना कहीं तमाम लोगों को परेशानी होती है दिल्ली के ऊपर। ठीक है पीयूष, लौटूंगी आपके पास। विनीत शर्मा हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। विनीत, सहारनपुर की अभी क्या तस्वीरें आ रही है, किस तरह से अभी हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बात करें तो 4 दिन से लगातार बारिश थी, जिसके चलते लगातार जो जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ था। हालांकि पहाड़ियां हैं तो जो यहाँ पर बेट इलाका है, वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर लगातार बारिश पिछले कई दिन से लगातार हो रही थी, जिसके चलते जो बरसाती नदियां बेट इलाके की हैं वो यहाँ पर उफान पर थी। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो यहाँ से यमुना नदी में लगातार कल और परसों 2 दिन से यहाँ पर लगातार लाखों की जो क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। परसों यहाँ पर 1,15,000 पानी छोड़ा गया था, कल यहाँ पर 2,70,000 पानी क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा गया था, और आज ये जो मात्रा ये बढ़कर 3 लाख से ऊपर यहाँ पर पहुंच गई है। 3 लाख से ऊपर क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा गया है, जो कि कहीं ना कहीं जो नीचे का जो निचले इलाके हैं या दिल्ली की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उससे यहाँ पर समस्या खड़ी कर सकती है। इसके अलावा सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में तमाम वो कॉलोनियां हैं, चाहे वो ब्रह्मपुरी कॉलोनी हो, चाहे वो यहाँ पर साकेत कॉलोनी हो, चाहे हकीकत नगर की बात हो, या फिर जो कमिश्नर आवास से लेकर ऑफिसर कॉलोनी तक, ये तमाम जो कॉलोनियां हैं जो यहाँ पर भयंकर तरीके से पानी यहाँ पर भरा है। लोगों के यहाँ पर जो यहाँ पर लोग थे उनको बाकायदा यहाँ रेस्क्यू कर यहाँ पर बाहर निकाला गया है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी और तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो लगातार इस वक्त आफत की बारिश देखने को मिल रही है, चाहे वो मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके हो, लेकिन मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया है और लगातार लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए।